नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी से संबंधित 100 प्रश्नों का महत्वपूर्ण संग्रह जो सेट प्रैक्टिस 2 के नाम से है। और इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कम्प्लीटली हिस्ट्री से हैं। आगे भी बहुत सारे सेट्स मिलेंगे। लगातार आप लोग हमारे वीडियोज़ को रेगुलर वॉच कीजिए। और बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो है लोथल में हुई थी। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे वो सामान्यतः लाल रंग के होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है किस जगह से? हड़प्पा कालीन किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो वो धौलावीरा से पता चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धौलावीरा गुजरात में। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो यह सामवेद को कहा जाता है। इससे पूर्व हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद था। और आदि ग्रंथ किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। इसमें गायन से संबंधित जो दिए गए। नेक्स्ट है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट, अजातशत्रु को। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे वो बीपीएससी से हो, चाहे वो यूपीपीसीएस से हो, चाहे वो यूपीएससी से हो। निश्चित तौर पर ये सारे क्वेश्चन आगे आने वाली जो बीपीएससी के 69th एग्जाम है या 69th बीपीएससी हो या फिर कोई और भी अन्य एग्जाम हो उसमें समान रूप से लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए लगातार आप लोग इस पर बने रहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, सेनिया किसको कहते हैं? नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। सेनिया किसे कहा जाता था? तो वो बिंबिसार को कहा जाता था। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्धों से संबंधित है। और सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, यह 3 जो त्रिपिटक के अंदर आते हैं, बौद्धों का यह ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप तीनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जब अपना प्रथम प्रवचन दिया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध साहित्य में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो यह महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट है, स्यादवाद सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? तो स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो यह जो है मोगलीपुत्र तिस ने किया। मोगलीपुत्र तिस ने किया और यह आपको पाटलिपुत्र में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने किया और यह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? भगवान बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। और बुद्ध के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम कंठक था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो यह शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के महात्मा बुद्ध थे। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है यह इंडिका में वर्णित है। इंडिका किसने लिखा? यह लिखा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो यह तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और यहीं से महान शिक्षक चाणक्य विष्णुगुप्त ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह मुद्रा राक्षस जिसे विशाख दत्त ने लिखा था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है यानी कि निम्न कुल का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह उक्ति दिया था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है?
तो कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है और अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र के प्रशासन से संबंधित वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो कनिष्क के दरबार की शोभा थे, कनिष्क के दरबार में ये विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क एक महान शासक थे और उनको चीनी जनरल पेन चाओ ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कासार्पण कहा जाता था। सोना, चांदी, तांबा और सीसा से मिश्रित जो सिक्के होते थे कासार्पण कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिल भाषा के शिल्प पदिकारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई में नोट कीजिए और एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्तरीय क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था और एक नहीं कई बार रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये पहला ग्रंथ था जो यूरोपीय भाषा में अनुवादित था। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत में स्थित 12 राज्यों पर धन विजय की? समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग देखते हैं, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, इसी की दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो ये स्कंदगुप्त ने करवाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सारा डिटेल से दे दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हेनस्वांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। ये प्रीवियस ईयर बीपीएससी का ही क्वेश्चन है और वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? वेरी मच इंपॉर्टेंट है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो यह भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और इसी पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। नेक्स्ट है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? तो यह हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने ही नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेनस्वांग को कहा जाता है। यह एक चीनी यात्री था और यह भारत में आया था और भारत के विषय में इसने जानकारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्रहार का अर्थ क्या है? अग्रहार है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला मुक्त भूमि अनुदान। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला मुक्त भूमि अनुदान जो है अग्रहार कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमदेव प्रथम गुजरात का उस समय शासक था और उसने ही महमूद गजनवी के आक्रमण को उस समय झेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली नाटक एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और इसकी रचना जो है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यह लक्ष्मण सेन की सभा को जो है ये सुशोभित करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो यह लोहार वंश की थी। रानी दिद्दा लोहार वंश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो यह 8 तरंग हैं। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर इसने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराज प्रथम। ये इसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता हासिल की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नवीं सदी ईस्वी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? विजयालय ने। संस्थापक था चोल साम्राज्य का विजयालय। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी की रचना है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी ने किया था और यह किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ।
नेक्स्ट देखते हैं, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सेना के सर्वोच्च अधिकारी को खान कहते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हमारे दिमाग में आता है तो यह बाजार नियंत्रण प्रणाली का जन्मदाता था और ये बहुत ही इसने मार्केटिंग के इसके पास बहुत जबरदस्त गुण थे। इसने बहुत अच्छे से प्रशासन को नियंत्रित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित 2-3 तथ्य और भी हैं। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए बर्नी का कथन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालिसा भूमि किसके समय में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ही था जो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उस समय के जो धार्मिक गुरु रहे थे उलेमा, उन्होंने इसका विरोध किया था। आगे देखते हैं, नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो थे। तूतिए हिंद भी इनको कहा जाता है, अमीर खुसरो को, और इन्होंने हिंदुस्तानी शैली को जन्म दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? जिस समय चंगेज खां ने आक्रमण किया उस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था। आगे देखते हैं, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और वहीं से लिया गया है। फवाजिल का क्या अर्थ था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। नेक्स्ट देखते हैं, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिहलगानी या फिर चालीसा दल का गठन किया था? और यह इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। और हमने पिछले जो फर्स्ट सेट था उसमें देखा था कि चालीसा दल का जो विनाश किया था, समूल नाश किया था, वो किसने किया था? बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, उसी से संबंधित है, किसने राज दरबार में सिजदा और पाबोस परिपाटी चलाई? सिजदा कहते हैं घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, और पाबोस यानी कि पांव को चूमना। इसकी परिपाटी किसने चलाई थी? बलबन ने। बलबन जो है राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और इसीलिए उसने इस तरह की परिपाटी चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। यक अस्पा दो अस्पा। नेक्स्ट है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक। इसने ही नहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, सबसे प्रथम सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण कराया, गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो यह मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था, तेमुचिन। और नेक्स्ट है, इतालवी यात्री निकोलो दी कॉन्टी जो 1420-21 में विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की इसने यात्रा की थी। और किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में इसने यात्रा की? तो इसने की थी देवराय प्रथम के काल में। तो निकोलो दी कॉन्टी किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के काल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो देवराज द्वितीय के शासनकाल में। सॉरी, यहां गलती से लिखा गया देवराय द्वितीय होंगे, देवराज नहीं, देवराय होंगे। तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में उसने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, देवराय प्रथम, इसने मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि जो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह बहुत ही धर्मनिरपेक्ष जो शासक थे और इसीलिए उनकी प्रजा उन्हें जगत गुरु कहती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो यह हिंदुओं से एक कर लगाया गया था, हिंदुओं पर जजिया कर, और यह धार्मिक कर था। और यह किसने इसे लेने से मना किया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने से मना किया था। नेक्स्ट है, अदीना मस्जिद कहां स्थित है? अदीना मस्जिद बंगाल में है। अदीना मस्जिद बंगाल में है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं, अटाला मस्जिद कहां स्थित है? अटाला मस्जिद जौनपुर में है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। ये यूपीएससी से लिया गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तभी जितने भी भक्ति, चाहे वो सगुण संत हो, चाहे वो निर्गुण धारा से संबंधित हो, चाहे वो रामानंद हो, चाहे वो कबीरदास हो, उन्होंने अपनी भाषा में ही, एक सामान्य जन की भाषा में ही उन्होंने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया था और इसीलिए वो इतने लोकप्रिय भी हुए। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है? तो शंकराचार्य की उक्ति है। नेक्स्ट है, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह किसकी उक्ति है? यह संत एकनाथ की उक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? वेरी मच इंपॉर्टेंट, वह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो यह चिश्ती सूफी सिलसिले को भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई है? तो शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई। नेक्स्ट है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में पहली बार बाबर ने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध को जिहाद कहते थे, उसका नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा, गाजी सबसे बड़ी उपाधि होती थी इस्लामिक कंट्रीज में, और उसके बाद है कि उसकी उपाधि, उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो किस युद्ध के बाद? खानवा का युद्ध 1527 में उसने लड़ा था और खानवा का युद्ध उसने बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था, याद रखेंगे। और यह सबसे कठिन युद्ध था बाबर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो यह तुर्की में लिखी गई है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता था बाबर और उसने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुके बाबरी, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। अकबर को महानता की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि उसने धर्मनिरपेक्षता का पालन किया। उसके शासनकाल में हिंदू प्रजा भी सुखी रही, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जड़ी कलम की उपाधि दी गई थी। वेरी मच इंपॉर्टेंट। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो यह जो है बिलग्राम का युद्ध, जब उसने शेर शाह ने जीता था और इसने दिल्ली की सत्ता पर स्थापना किया था। और उस समय हुमायूं का शासन था दिल्ली की सत्ता पर, उसको अपदस्थ करके इसने दिल्ली की सत्ता कब्जाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव उन्होंने 1699 ईस्वी में रखी थी, खालसा पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी को मुहत्सिब कहते थे। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताउस भी कहा गया, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था अंतिम मुगल बादशाह था जो तख्त ए ताउस पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित राज्य कानून था और राज्य कानून से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन था? तो अकबर ने कछवाहों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं,
किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में विख्यात है कि वह हिंदुओं का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था, लेकिन उसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। यह बड़ा ही आश्चर्य की बात है, लेकिन ये रियल फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है? तो यह के.आर. कानूनगो की उक्ति है। के.आर. कानूनगो ने कहा था कि ये जो सड़क बनाए गए हैं या सराय बनाए गए हैं शेर शाह के द्वारा, वह अफगान साम्राज्य की धमनियां हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट, शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत प्रथा शुरू की। चौथ क्या था? चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। चौथ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां को शिवाजी को पकड़कर लाने के लिए भेजा गया था। अंत में अफजल खां की हत्या शिवाजी के ही हाथों हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और अंतिम है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में था? तो शिवाजी के शासनकाल में था। आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले गए थे जो आगामी बीपीएससी 69 की परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं सेट 3 में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल विकास आनंद एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। प्रत्येक दिन मैं वीडियो लाता रहूंगा। आप लोगों का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।